हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। अगेन आज जिस सफ़र पे हम जा रहे हैं वो डिफरेंस होने वाला है। आज आपको दिखाते हैं एक बहुत ही तारीखी मंदिर। आप सोच रहे होंगे जो ट्रैवलिंग का जो सीन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है वीडियो, तो वाकई बात ये ठीक है। आज जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही एक बाइक का सफ़र है, गाड़ी तो वहाँ पे जाती नहीं, इसलिए आपको मैं बाइक के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो कैमरा मैन अगर व्यू उस साइड पे घुमाए तो हमने उस साइड पे पार जाना है। वो सामने आपको जंगल नज़र आ रहा होगा ये व्यू में, इसकी हमने बैक साइड पे जाना है और आपको एक बहुत ही तारीखी मंज़र दिखाना है। जो हिस्ट्री है काफ़ी इसकी जो है ना, हिंदू और अंग्रेज़ों के दौर की। तो इंशाल्लाह जो हमारी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्यूवर्स तो काफ़ी सारे पड़ जाते हैं मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइबर कम है। प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देख रहा है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करे, इससे हौसला बढ़ता है हमारा। तो आप मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें हमारे चैनल को। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखें फुल वीडियो, और कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आज का हमारा ये सफ़र कैसा लगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं हम फिर मंदिर की साइड पे।
मजबूरन हमें बाइक इधर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता जो था बिल्कुल ही 4x4 गाड़ी का था। लिहाजा पैदल हमने कहा, सोचा कि बाइक को यहीं खड़ा करके तो पैदल ही आगे निकलते हैं। साल 2 साल से 4 साल से वो पटे पर दे दें सही सही जगह जगह मुख्तलिफ बंदे जा रहे हैं, बदल तब्दील होने रहे। ये जी जगह नहीं, ये मंदिर नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। मंदिर काफ़ी खस्ता हालत में है। यहाँ के मुकामी लोगों से पूछने पे पता चला कि कुछ 6 महीने पहले रात को यहाँ पे खुदाई हुई है, तो इसकी प्रॉपर रिपेयरिंग अभी नहीं है। ये कैमरा मैन अगर इसके व्यू घुमाए, बहुत मजबूत दीवारें और ये खस्ता हाली का जो है ना आविष्कार है। ये थोड़ा अंदर का व्यू दिखाते हैं हम आपको। ये इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है, सारा टूटा फूटा है। ये अंदर से भी ये काफ़ी सारी जो है ना, काफ़ी सांस भी फूला, काफ़ी चल के आना पड़ा हमें। तो यहाँ के एक मुकामी लोग हैं, वो हमें मिले हैं, तो वो कुछ जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी पुरानी हिस्ट्री के बारे में, तो उनकी भी इंशाल्लाह बात करते हैं अभी। तो ये साइड से जो है यहाँ से भी काफ़ी टूटा है। यहाँ पे ये काफ़ी पुराने दौर के हिंदू और अंग्रेज़ों की जो है याद दिलाता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसका तो कोई पुराने हाल ही नहीं है। की बस्ती थी। हम थोड़ा जानने होना था, थोड़ा सा जड़ा इसमें गाइड करना वैसे। ये जी हिंदुओं के दौर का जो है ना ये मंदिर है। जब से हिंदू गए तो उसके बाद ये वीरान हो गया था। तो उसके बाद यहाँ से ये हिंदुस्तानी माजरा आके रिहाइश पजीर हुआ। तो वो तकरीबन वो हम जब पैदा हुए तो वो जो रिहाइश रखता था। तो आज से 15 साल पहले उसकी बच्चे थे, बीवी थी, बेटा कोई नहीं था। तो उसकी बीवियाँ फौत हो गई और बेटियां जो है उसकी शादी करके चली गई हैं। तो उसके बाद वो अकेला था, वो फिर बाद में बीमार हो के फौत हो गया। तो फिर उसके बाद ये मंदिर जो है ना तकरीबन खाली हो गया। तो इसकी बहुत बुरी हालत है इस वक्त, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। दीवारें टूट फूट का शिकार है। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसकी दीवारों की क्या हालत है। और आए दिन जो है ना ये इसकी पत्थर जो है गिरते रहते हैं। और ये इसका मंदिर का कुआं है, इसकी भी हालत आपको नजर आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो माइक जो मंदिर का कुआं है हाथ में पकड़ना हो, ये वाला वो अच्छा, ये मंदिर का कुआं है। इसकी हालत आप देख लें इसकी क्या हो गई है। कि इसकी भी बहुत बुरी हालत है। ऊपर इसके घास वगैरह जमी हुई है और आए दिन का इसके यहाँ से ख़तरा रहता है कि कोई जानवर ना गिर जाए या कोई आदमी चलते फिरते यहाँ से इसके अंदर ना चला जाए, क्योंकि इसकी नज़र तो आता नहीं है कि यहाँ पे कुआं है, क्योंकि ये टूट गया सारा। आगे से अंदर चले, आगे से चलेंगे, इधर से आते हैं।
और ये इसकी दीवारें हैं जो ये दिन ब दिन गिरती जा रही हैं। ये आपका मंजर आप देख सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। और अंदर से भी इसकी जो है ना पीछे किसी ने पता नहीं खुदाई की है या कि खुद ब खुद ये मलबे का ढेर जो है ना लगा हुआ है इसके अंदर। ये बहुत ही बुरी हालत है इसकी। तो गवर्नमेंट से अपील है कि इसकी जो है ना कुछ मरम्मत वगैरह की जाए और उसको यादगार इसका हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। देखें सब गिर रही हैं दीवारें इसकी। और ये देखें अंदर पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। जिन्नात की बाबा जी क्या स्टोरी है? ये जिन्नात की क्या स्टोरी है? जनाब ये हम बच्चे होते थे तो उससे गुजरते नहीं थे कि जब हम जोर से आवाज़ लगाते थे तो आगे से दो तीन आवाज़ें डबल हो गई ना वापस आती थी। तो वहाँ फिर डरते रहते थे, जैसे गुजरते नहीं थे कि भाई इसमें जिन घुस रहते हैं। और पहले कभी कभी जब छोटे थे तो बुत भी होते थे, लेकिन बाद में कोई पता नहीं कि वो बुत किधर गए, तो वो यहाँ से फिर गायब हो गए। गवर्नमेंट से अपील है कि इसकी मरम्मत की जाए। बाबा जी इसमें क्या भूत होते थे? ये सामने जब छोटे छोटे होते थे तो भूत होते थे। ये पीछे कोई साइड ही टूटी हुई है, जी जी। इधर ये दीवारें पूरी होती थी इस वक्त। अच्छा अच्छा। तो हम इधर से ऊपर से चढ़ के देखते थे तो उधर भूत होते थे तो हम ऐसे डरते थे, कहते थे कि इनको पत्थर मारते थे जब छुड़ते। तो हम फिर इस करीब से नहीं गुजरते थे तो शायद ये बुद्ध के बच्चे थे आप कि भाई शायद ये बुद्ध जो है ना हमें पकड़ लेंगे, इस वजह से हम कभी इधर नहीं आते थे, मंदिर के दूर से गुजरते थे। इसके दो कमरे थे बाबा जी? जी। और जब इधर वो आदमी महाजर राइस था तो उसने इधर बाहर जो है ना कमरे बनाए हुए थे 3-4, लेकिन उसके फौत होने के बाद वो कमरे सब गिर गए। तो वो ये पुरानी हालत में, ये देखे आप इसकी क्या हालत हो गई है। यहाँ पे कौन रहता था पहले? एक महाजर होता था वो हिंदुस्तानी, जम्मू कश्मीर का महाजर था। वो जब 47 में आया ना इधर तो उसी वक्त वो इधर रिहायश पजीर हो गया 47 के बाद। अच्छा अच्छा। तो वो फिर काफ़ी अर्सा रहा, जब तक उसकी ज़िंदगी थी वो इधर रहा। फिर उसके बाद बच्चियाँ उसकी थी, वो चली गई शादी करके कलर में, तो वो बीवियाँ थी वो फौत हो गई। फिर उसके बाद वो इधर पड़ोस में एक आदमी के घर रहने लगा, फिर उधर वो बीमार हुआ और फौत हो गया। तो उसके बाद ये बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा हुआ है। ये मंदिर उसकी विरासत थी, ये जगह मंदिर की? और मंदिर नहीं, ये उसने ये लीज पे ये नहीं लेता था, 4 साल का तो पटा देता था। अच्छा, ये किसको देता था? ये गवर्नमेंट को। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो फिर उसके बाद जब वो फौत हुआ तो उसके बाद आए दिन मुख्तलिफ आदमी जो है ना इसका पटा भर रहे हैं। और अब ये एक खतीर का आदमी है, उसने पटे पे ली हुई है ये मंदिर की जो ज़मीन है ये सारी। आप क्या कहते हैं कि ये तो कीमती सासा है मुल्क पाकिस्तान जी, का, ज़मीन पाकिस्तान का, तो आप तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं कि ये पुरानी जो बकायाजात हैं, जो पुराने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों के इकट्ठे होने का सबूत जो है, जो इसलिए जो दीनी और मजहबी आज़ादी के सबूत मिलते हैं हमें, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि इन सासों को क्या करना चाहिए? तो इसको महफूज किया जाए जी, इसकी मरम्मत वगैरह की जाए और इसको असल हालत में जो है ना कुछ जो है ना असल हालत में लाया जाए, क्योंकि ये एक यादगार विरसा है। लोगों के पुरानी यादें जो है ना ये दिलाता है कि इधर भाई कभी हिंदू रहा करते थे। तो वो उस टाइम की हिस्ट्री का कुछ आपको इल्म है? नहीं, उस टाइम वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे क्या था? इस वक्त तो जब हमने थोड़ा होश संभाला तो हम लोग बच्चे थे, क्योंकि मेरी पैदाइश सन 1960 की है। तो जब थोड़ा सा हमने होश संभाला यही सुनते थे कि इधर भाई हिंदू रहा करते थे और इधर पूजा कर वहाँ भी इबादत वगैरह जो किया करते थे। तो जब 1947 में पाकिस्तान बना तो वो तो चले गए, उनकी जगह फिर महाजर आ गया बाद हुए, और एक महाजर ने फिर ये जगह इसमें डेरा डाला और वो इसने ली 4 साल बाद जो है पटे पे लेता था, पटा जमा कराता था। आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? मेरी तकरीबन हो गई जी 62 साल हो गई। अच्छा अच्छा। फिर आपने पाकिस्तान बनते हुए भी देखा होगा? नहीं देखा ना, हमने 10 साल बाद पैदा हुआ। हाँ, 10 साल बाद आपको? 10 साल बाद। चलो, अच्छा, शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा जी, मेहरबानी। और मैं जी फिर मैं अपील करता हूँ कि इसकी कुछ मरम्मत वगैरह की जाए और इसको असल हालत में, क्योंकि दिन ब दिन ये गिरता जा रहा है और ये इसकी अगर इसी यही हालत रही तो एक दिन गिर के ख़त्म हो जाएगा।
चलें इंशाल्लाह ये आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी। तो हमारे सेक्टर से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, जिन भूत का। तो वैसे जगह भी डरावनी सी नज़र आ रही होगी आपको। तो हकीकत जो है वो वैसे तो इन जिन्नात का भी जो है वजूद है, कुरान पाक में इसका जिक्र है। तो यहाँ के रहने वाले रहायशी जो हैं यहाँ पे कम आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना मेंटेन है यहाँ पे, और ये मंदिर बिल्कुल गिरने शिकस्ता हालत में और गिरने के बिल्कुल मुतरादिफ है। और ये काफ़ी दीवारें ऐसी खस्ता हालत में, अभी बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है और बड़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन है। इसकी जो है दीवारों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन हुई है। बड़ा इंजॉय किया हमने, बड़े यहाँ तक आए, यहाँ पे थकावट दूर हो गई है। ये हिंदू के ज़माने में यहाँ पे आज़ादी थी दीनी मजहबी, ये यहाँ पे फ्री होके यहाँ पे इबादत कर सकते थे। ये देख लें कि उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी ये मंदिर कायम व दायम है। तो बल्कि यहाँ पे डर की वजह से जो है यहाँ पे वहाँ आना उनका कम हो गया। गवर्नमेंट की भी नज़र इस पे नहीं है जो ये पुराने विरसे को ये महफूज करें। ये बोर्ड की जो है जड़ें हैं दीवार के अंदर से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से ऊपर ही लकड़ी का काम हुआ है छत के ऊपर। तो दीवारें जो हैं वो पत्थर की हैं और सीमेंट मिक्स है। ये आप देख सकते हैं दीवारें जो हैं बीच में पत्थर और सीमेंट मिक्स है, फ्लोर में सीमेंट मिक्स है। यहाँ पे दीवारों पर नक्शे निगार पड़ा हुआ है पर अभी मिटने को है निशानात। उम्मीद करता हूँ आज की एक मालूमाती और तफरीह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन दबा के आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें, हमारे चैनल का हिस्सा लाजमी बन लें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अपनी राय कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी व्लॉग और अच्छी सी जगह, खूबसूरत और मालूमाती जगह का विजिट लेके। तब तक के लिए मैं वो सब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।